भाई भाभी आगरा से शादी होके आई, बड़ी सुंदर सी गोरी चिकनी, और भैया भी थोड़ा हमारे नौकरी लग गई थी पर थे देसी। तो सर्दियों में बोरोप्लस लगाई जाती है, तो भाभी रोज बोरोप्लस लगाया करें। तो हम साहब देसी आदमी, हम कहें इसमें कुछ खास बात है। एक दिन भाभी ने बोरोप्लस लगाई, हमने वो बोरोप्लस उठा के चाट ली। भाभी ने एक कान के नीचे धर दिया। हम रोते रोते भैया के पास पहुंचे, बोले भैया भौजी ने भाभी ने मारा है। भैया दौड़ते हुए आए, बोले क्यों मारा? बोले अरे ये बिल्कुल बेवकूफ है, इसने बोरोप्लस चाट ली। भैया ने 2 कान में दिए, बोले बेवकूफ ऐसी चाट ली, रोटी से खानी थी। देखो अच्छी लगे तो बजाते रहो। देसी आदमी है, कसम से शुद्ध देसी आदमी। ये सब एक बार तालियां बजा दीजिए सब मिलकर के। हम बिल्कुल देसी आदमी। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल कनौजिया मास्टर साहब हमको पढ़ाते थे। तो साहब हम जाके जल्दी से डर से पीछे बैठ जाते थे, दुपक के। पढ़ने में एकदम फिसड्डी थे। और कनौजिया मास्टर साहब की एक स्टाइल थी, जैसे ही कक्षा में घुसते थे, जिस लड़के को देख के मुस्कुरा दिए, समझ लो आज उसकी तोड़ाई होनी है। तो सब लड़के ऐसे दुपक के बैठते थे। एक दिन कनौजिया मास्टर साहब आए और उनकी एक स्टाइल थी। स्कूल था, वहां बीच में एक नीम का पेड़ था, तो जिसकी तोड़ाई करनी होती थी उसे कहते थे चल नीम के नीचे। तो लड़का नीम के नीचे जाता था। एक दिन हम कक्षा में गए, वो हमको देख के मुस्कुराए। हम समझ गए गुरु आज तोड़ाई होगी। चूंकि पहले ये रिवाज था कि जो पहाड़े होते थे वो 20 तक याद होने चाहिए, तो हमको 20 तक याद थे, तो हम कॉन्फिडेंस में थे। तो उन्होंने हमको देखा, हमारी तरफ मुस्कुराए, तो हम भी मुस्कुरा दिए। कनौजिया मास्टर साहब समझ गए, बोले कहो भाई मनोज बाबू क्या हाल है? हमने कहा सर बिल्कुल बढ़िया है। बोले पहाड़े याद है? हमने कहा याद है। बोले सुनाओ तेज का। हमको 20 तक याद। बोले चलो नीम के नीचे। साहब नीम के ले जाके ढंग से सुताई करी। अगले दिन हमने 30 तक रट्टा मारा और सवेरे जाके अकड़ के बैठ गए। कनौजिया मास्टर साहब आए, हमें देख के फिर मुस्कुराए। हमने कहा आज गुरुजी चाहे मुस्कुराओ चाहे हंसो, आज कूट नहीं पाओगे। और भाई मनोज बाबू कैसे हो? हमने भी कॉन्फिडेंस में कहा एकदम बढ़िया। गुरुजी कॉन्फिडेंस देख के समझ गए। बोले पहाड़े याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है। बोले सुनाओ 34 का। 34 का तो नहीं आता। बोले चलो नीम के नीचे। तीसरे दिन साहब हम फिर गए। गुरुजी हमको देख के मुस्कुराए, हम उठ के चल दिए। बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा नीम के नीचे। तालियां देखो बजाओ, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और आप सब भी इस पंडाल के नीचे। विधायक जी बहुत आनंद से चल रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये सारे गांव के लोग हैं, मैं गांव की मिट्टी का। आपके बेटे ने देश दुनिया में यूं ही नाम नहीं किया, कुछ बात है आपके बेटे में। मैं पढ़ता हूं, पंक्तियां सुनना और एक भी हाथ अब खाली ना रहे। कुमार मनोज कविता शुरू कर रहा है, पढ़ता हूं सुनिएगा। कि धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना। सुनना, धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़ कर देख लेना। बहुत अच्छे। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़ कर देख लेना। वाह वाह वाह। सन 2017 में रमेश भाई थे, न्यूयॉर्क में कवि सम्मेलन था और बहुत सारे लोग यूएस कनाडा जाने कहां से कवि जो हिंदी की कविता लिखते थे आए। उन्होंने एक सवाल हमसे किया। बोले यार मनोज भाई सब कुछ बदल गया पर हिंदुस्तान में अभी तक गरीबी नहीं गई, लोगों का कल्चर नहीं गया। तो आपके इस बेटे ने एक शेर कहा और मुझे लगता है कि मैं इससे बढ़िया कुछ एक शेर कह पाया हूं, सुनिएगा। हमने कहा कि कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, बात पहुंचे तो एक भी हाथ खामोश मत रखना। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। बहुत अच्छे। तुम्हारे शहर में
तुम्हारी तो माँ की नहीं सुनते, हमारी तो भाभी डांट देती है। प्रेमला आदरणीय भाभी जी बैठी हैं, हमारी तो भाभी डांट देती है तो डर जाते हैं। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं रमेश भाई, सुनना। गमले गमले वाला 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क। इरशाद साहब ने बहुत अच्छी गजलें सुनाई, लेकिन इनकी भाषा में थोड़ा उर्दू टच था, और हम लोग साहब देसी लोग हैं तो उर्दू की थोड़ी कठिन बातें तो समझ में नहीं आती। ये अनूप एक दिन मेरे दरवाजे आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, अनूप बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी राम राम। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन होते इरशाद फरमाए। अपनी समझ में कुछ भी नहीं आया, पर मैंने कहा यार अनूप तू तो उर्दू सीख गया, बस जैसे आपकी समझ में उर्दू के शब्द नहीं आ रहे, अब आपको उरूज बताएं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उरूज क्या है। बोला अल्लाह ताला तो बोला कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। तो मैंने कहा सुनाओ। अनूप ने सुनाना शुरू किया। बोले अगरचे जिंदगी में असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। मेरी समझ में एक अक्षर नहीं आया, लेकिन मैंने कहा यार अनूप एक बात बता, तू तो उर्दू सीख गया, ऐसा कर यही 2 लाइन मुझे रटा दे। पुखराया में वहां कवि सम्मेलन है, इरशाद साहब आएंगे, वहां सुनाएंगे, इंप्रेशन जमाएंगे, लोग समझेंगे इस कवि को उर्दू भी आती है। साहब मैंने 15 दिन रट्टा मारा और आज इरशाद साहब मिल गए। जब कभी कुछ नई बात सीखता है तो उसको सुनाने के लिए उसके पेट में भभूका उठता है, तो साहब मेरे अंदर भी भभूका था। मैं जल्दी जल्दी गया, दरवाजा खटखटाया, इरशाद साहब ने दरवाजा खोला। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बोले वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। इरशाद साहब बोले जी इरशाद। मैंने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। इतना सुनते ही इरशाद साहब ने ऐसा चश्मा उतारा, बोले इधर आ, अनूप कटियार कब मिला था। मैंने कहा क्यों। बोले यही तो 4 लाइनें उसे 1 महीने पहले सिखाई थी। देखो बात समझ में आए तो जुड़ो मुझसे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं अंतिम 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जैसे अब आज का कार्यक्रम हुआ विधायक जी, हमने बहुत कोशिश की इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने की। पंक्तियां पढ़ता हूं। ये प्यार मोहब्बत करने वाले लोग मेरा ये शेर आप लेकर जाना। एक लड़का, शुभम सुनना, इससे बढ़िया शेर कोई नहीं मैं कह पाया। और आज की इस महफिल का आखिरी शेर और एक छंद पढ़ के मैं अगला जो मंच होगा, जो कार्यक्रम होगा, देता हूं। आपने अखबार में पढ़ा होगा, गीतों में सुना होगा कि मोहब्बत करना तो शमा परवाने की तरह करना, दीपक पतंगे की तरह करना। अब तक यही कॉन्सेप्ट चलता है हमारे यहाँ। प्यार होता है, शमा जलती है, पतंगा आता है, उसके जलकर मर जाता है। बोले ये है असली मोहब्बत, हमारे हिंदी में दीपक पतंगा। पर मुझे लगा यार ये परिभाषा गलत है। अखबार में हेडिंग बनी सच्ची मोहब्बत का अंत। मुझे लगा यार प्यार करके अगर ये लोग मर गए, सुसाइड कर लिया, तो ये कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। मेरी बात पहुंचे तो सुनना। हाँ। प्रेम में मर गए तो काहे बात का प्यार। प्यार तो वो है जो जिंदगी दे, तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका दूं। क्या बात है भाई, वाह। एक शेर आपके बेटे ने कहा, ये समा परवाना पतंगा सब बेकार की बात है। एक नई बात कहने की कोशिश की। हाँ। सुनेगा। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। हाँ। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो शमा परवाने की तरह मत करना, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। दोनों एक दूसरे को जिंदगी देते हैं। वो मिट्टी पौधे को जिंदा रखती है, पौधा मिट्टी को सम्मान देता है। जो महलों में भी ले जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। और आखिरी छंद पढ़कर मैं आज के इस कवि सम्मेलन का समापन करने के लिए विधायक जी को आमंत्रित करूंगा। वो 2 शब्द कहेंगे कि हम गांव के लोग खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। क्या बात है। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं,
शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते आहा। हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते क्या हैं। बात है, वाह वाह वाह। शाम को कभी जो आहा। यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। आहा, और आखिरी पंक्ति पर आपकी मोहब्बत लेकर जाना चाहता हूं। हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया।